कृष्णा यादव, स्वागत है आप सभी का सुबह समाचार में। सुबह समाचार की शुरुआत अब बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। लखनऊ समेत 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। लखनऊ कानपुर में ज्यादा बारिश होने की संभावना। भारी बारिश के मद्देनजर स्कूल बंद किए गए। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, हरदोई में भारी बारिश की संभावना जताई गई। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना। अक्टूबर में भारी बारिश से लोग हैरान हैं। मौसम विभाग की बढ़ती बारिश से हैरान हुआ। तेज गरज और कड़कती बिजली के साथ बारिश। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर में बारिश का अलर्ट। कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई में बारिश। कन्नौज, औरैया, इटावा, मानपुरी, फर्रुखाबाद में बारिश। वहीं एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर में बारिश। बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, हापुड़ में भी भारी बारिश। गाजियाबाद और मेरठ में भी भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना। अक्टूबर में भारी बारिश से लोग हैरान हैं। मौसम विभाग भी बढ़ती बारिश से हैरान है। तेज गरज और कड़क के साथ बारिश हो रही है। वहीं बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 25 जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। गाजियाबाद और मेरठ में भी भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ, झांसी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश के साथ ही साथ लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हरदोई में भी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश का अलर्ट। अक्टूबर में भारी बारिश से लोग हैरान हैं। तेज गरज और कड़कती बिजली के साथ हो रही बारिश। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर में भारी बारिश। कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में बारिश। वहीं एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में भी बारिश। वहीं बारिश को लेकर यूपी के 25 जिलों समेत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कड़क और गरज के साथ बारिश होने की संभावना। वहीं कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जल भराव जैसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश का कहर लगातार जारी है। लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश के मद्देनजर स्कूल भी बंद किए गए हैं। मौसम विभाग की बढ़ती बारिश से हैरान है। बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम भी बेमौसम बरसात से हैरान है। अक्टूबर के महीने में लोग बारिश से हैरान हैं। लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के मद्देनजर स्कूल भी बंद किए गए हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव हो गए हैं। वहीं लगातार गरज के साथ बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए अब स्कूल भी बंद किए गए हैं। स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की बढ़ती बारिश को हैरान कर रहा है। यूपी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। बारिश का कहर जारी। लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार बारिश होने के चलते जगह जगह जल भराव भी हो गए हैं। सड़कें खराब हुई हैं। वहीं लगातार गरज के साथ बारिश हो रही है। बिजली कड़क रही है, जिसको देखते हुए अब स्कूल को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के मद्देनजर स्कूल भी बंद किए गए हैं। मौसम विभाग भी बढ़ती बारिश के वजह से हैरान है। बेमौसम बरसात अक्टूबर में लगातार हो रही बारिश से लोग हैरान हैं। वहीं बारिश के मद्देनजर स्कूल भी बंद किए गए हैं। यूपी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लगातार हो रही बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया है। अक्टूबर में बेमौसम बरसात ने लोगों को हैरान कर दिया है। साथ ही साथ मौसम विभाग भी अक्टूबर में बारिश से हैरान है। वहीं लखनऊ समेत यूपी के 25 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की बढ़ती बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया है। यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट। वहीं बारिश के चलते जगह जगह जल भराव भी हो गए हैं, जिसको देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
वहीं गांव में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने के चलते नदियां भी उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं कटान के चलते कई गांवों पर बाढ़ का कहर बना हुआ है। बाढ़ के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव हो गया। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से संदीप खेर जुड़ चुके हैं। संदीप, लखनऊ समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या क्या कुछ निर्देश स्कूल के बच्चों के लिए दिए गए, लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, क्योंकि लगातार कड़कती बिजली के साथ बारिश हो रही है। संदीप, देखिए बिल्कुल त्रिशला, कल से कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसमें एक बात तो तय है कि देखिए जलवायु परिवर्तन की जो बात सामने हम लोग पढ़ाई में करते थे वो अब निकल कर आ रही है कि जब बरसात होनी चाहिए थी, यानी जुलाई और अगस्त में जब बरसात होनी चाहिए थी तब बरसात नहीं हो रही। अक्टूबर में कभी किसी ने बरसात देखी नहीं है। इस बार देखा गया है कि देखिए 3 दिन पहले जिस तरीके से विजयदशमी थी उसमें यह कहा गया कि रावण जल कर नहीं डूब कर मरा है एक तरीके से। तो सोचने वाली बात है, अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इतनी बरसात का कारण क्या है। लखनऊ की अगर बात कर लेते हैं तो लखनऊ में देखिए आज एक दिन की फिलहाल लखनऊ के डीएम की तरफ से छुट्टी दी गई है, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की समस्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको संज्ञान लिया है कि सभी जिलों में पहुंचे जहां जहां पे जल भराव की समस्या है वहां पर तमाम तरीके के इंतजाम किए जाए, लोगों को उस जगह से दूर किया जाए। पुराने मकानों को लेकर कई तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि वहां के आसपास रहने वाले लोगों को निकाला जाए। लेकिन बड़ी बात त्रिशला ये है कि आज सब कुछ बंद है, सब लोग अपने घर में कैद हैं। किसानों के सामने बड़ी समस्या है। जब धान के लिए उनको पानी चाहिए था तो सूखा था, जब उन्होंने धान की फसल लगाई है अब पानी भर रहा है तो उनकी जो फसलें हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं। आज हर इंसान घरों में कैद है। हाँ, बरसात उनके लिए तो जरूर अच्छी है जो बरसात में चाय और पकौड़ा खाते हैं, लेकिन चाय पकौड़े का इंतजाम करने वाले हमारे किसानों के साथ आज बेहद ही दिक्कत नजर आ रही है। उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, उनके जो रहने के ठिकाने थे वहां पर पानी भरा हुआ है। बारिश का कहर टूट रहा है। बेमौसम बरसात लोगों के लिए दिक्कत का सबब बना हुआ। हमारे साथ संवाददाता झांसी से एसएस झा भी मौजूद है, हम आपके पास लौटेंगे। संदीप, एसएस, जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, किसानों की फसलें नुकसान हो रही है। जब उन्हें बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई, अब लगातार बारिश हो रही है। किस तरह की दिक्कतों का सामना झांसी में लोगों को करना पड़ रहा है? एसएस, देखिए, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में तमाम किसान हैं जो परेशान रहते हैं, लेकिन बेमौसम जो बारिश हो रही है जिससे इनकी फसल जो खराब हो गई है, मूंगफली की फसल है, उड़द की फसल है, तमाम ऐसी फसलें हैं जो इस मौसम में होती हैं, वो फसल खराब हो गई हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि उनका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा के नाम पर उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है, लेकिन किसान तो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन बेमौसम की बरसात जो देर रात से झांसी में हो रही है, हालांकि अभी खुल गया है, लेकिन फिर भी लगातार जो बारिश हो रही है, झांसी के जिलाधिकारी ने कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी बिजली के खंभे के पास कहीं भी न जाएं। लेकिन लगातार किसानों की बात करें तो किसान बुंदेलखंड का तबाह हो गया है। हालांकि बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं। ठीक है, हम आप लौटेंगे। हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता दीपक निर्भय जुड़े। दीपक, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से नदियां भी अब उफान पर हैं, किस तरह के दिक्कतों का सामना बाराबंकी के लोगों को करना पड़ रहा है दीपक, बारिश के चलते, बेमौसम बारिश के चलते? दीपक, बिल्कुल, आपको बता दें कि बाराबंकी में जो सरयू नदी है लगातार बाराबंकी की बात हम कहें तो सरयू नदी जो है वो लगातार उफान पर है और सरयू नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से जो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र हैं, जो तलहटी के क्षेत्र हैं, उनमें लगातार जो है गाँव में पानी भरा हुआ है और यहाँ तक कि जो लोगों के आशियाने हैं वो लगातार उजड़ रहे हैं, वो नदी में समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अक्टूबर में जो बारिश हो रही है इसकी वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस समय भी लगातार बारिश हो रही है। हम भी इस समय बारिश में ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से यहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है इस समय भी।
तो कहीं ना कहीं बारिश की ने सभी लोगों को परेशान किया है। यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी परेशान हैं। यहाँ जो व्यापारी हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो रोज़मर्रा के जो लोग हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो मजदूर हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर की बारिश ने वाकई जो है वो तबाही भी लाकर दे दी है और भुखमरी की कगार पर भी लोगों को लाकर खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और किस तरह का अलर्ट रायबरेली में जारी किया गया है बारिश के चलते, क्योंकि लगातार बिजली कड़कती हुई बिजली के साथ बरसात हो रही है, किस तरह का अलर्ट रायबरेली में जारी किया गया है बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल तृष्णा, मैं बताना चाहूंगा, अगर बात किया यूपी के कई जनपदों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अत्यधिक बारिश के चलते जो है देर रात जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश के बाद रायबरेली में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। रात से ही बिजली की इस तरह की चमक थी कि लोग घरों के अंदर दुबकने को मजबूर थे। सुबह अगर बात की जाए तो सुबह भी लोग सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अगर सुबह के समय की बात करें तो इस समय जो है बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम एकदम जो है बादलों के बीच में चढ़ा हुआ कि कभी भी फिर बारिश हो सकती है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों में दुबकने के मजबूर। सबसे ज्यादा दिक्कतों को अगर सामना करना पड़ रहा है तो वो गरीब तबके को, जो निचला तबका है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर किसानों की बात किया तो किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे, क्योंकि अक्टूबर के माह में कभी बारिश नहीं होती थी, वो इस बार अत्यधिक बारिश हो रही, जिससे जो किसानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों की फसलें खेतों पे नष्ट होती हुई दिखाई दे रही, उस फसल को देखकर किसान फुट-फुट कर रो रहा है। वो अब उसको मुआवजे का इंतजार है कि सरकार से शायद उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को है तो वो एक किसान है, जो फसल जो है मेहनत करता है, फसल जो उगाता है, उसका अगर उसकी फसल तैयार फसल में जो है अगर पानी फेर दिया जाए तो उसको काफी सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो कहीं किसान सबसे ज्यादा परेशान, जो निचले तबके के लोग, जो ठेला रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। वो दुकान नहीं लगा पा रहे। जो रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग काफी जो है बिनमौसम बरसात से काफी परेशान है। और बारिश को लेकर रायबरेली में अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई जनहानि होती है तो त्वरित तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी व्यवस्थाएं की जा सके। इसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े थे। अलग अलग जिलों की समस्याएं अलग अलग है, ऐसे में अब जो कृषि है उनकी भी दिक्कतें बढ़ रही है। फिलहाल आप लोग अपनी नजर बनाए रखें लोगों की दिक्कतों पर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।